गुरदासपुर नाम का एक गांव होता है जहाँ के लोग साधारण होते हैं और काम आसान। कई लोग तो अपना दिन पूरे दिन बस सूरज को ही देखते हुए बिताते हैं और इतनी गर्मी में भी वो दो बार नहीं सोचते कि एक छतरी लगा लें। उसी गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ होती है और हवा में थोड़े बोझ का माहौल। नई कुआं योजना के पैसों का हिसाब अभी तक किसी को समझ नहीं आया होता है। सब इधर उधर देख रहे होते हैं। रवि, एक नौजवान, दिल का सीधा, आज श्यामलाल से वही सवाल पूछने आया है जो सबके दिमाग में है लेकिन जुबान पे किसी के नहीं। श्यामलाल जी, इतने महीनों से सब वेट कर रहे हैं कि नया कुआं कब खुलेगा। सुना है पैसे सरकार से आ गया है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। आपने तो बोला था कि 3 हफ्ते में सब हो जाएगा, अभी तक कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। अरे रवि, काम तो अपने समय से होता है। तुम लोग बस एक ही बात को पकड़ लेते हो। किताबें खुद ब खुद सब थोड़ी ना बता देती हैं। आखिर पढ़ने वालों की आंखों में भी कभी थकान आ जाती है। पैसे की फिक्र मत करो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझाइए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पुराना कुआं का पानी पीने लायक नहीं रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जब पैसा सरकार से आ चुका है तो अभी तक एक ईंट क्यों नहीं लगी। हमें तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो रवि, तुम नए हो अभी गांव में, तुम्हें पुरानी बातें नहीं पता। जब भी कोई नई योजना आती है कागज में टाइम लग जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड पे होता है। जो लिखा होता है वही सच होता है। वैसे भी किस्मत में सबके अलग अलग गड्ढे होते हैं। किसी का काम जल्दी होता है, किसी का देर से। तुम बस चिंता छोड़ दो। श्यामलाल जी, मुझे तो बस यही चिंता है कि सब कुछ साफ हो जाए जैसे बताया गया था। पर यहाँ तो बस हर बात घुमा दी जाती है। जब पैसे गांव के नाम पे आया है तो उसका हिसाब सबके सामने होना चाहिए ना। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अरे रवि, मैं तो हर महीने की बैठक में रजिस्टर खोल देता हूँ। तुम लोग आओ, पढ़ो और समझ लो। लेकिन हर बात का तुम उल्टा सीधा सवाल उठाते हो। गांव को संभालना कोई आसान काम थोड़ी ना है। और कुछ लोग तो हर बात में सियापा ढूंढ लेते हैं। अरे तो श्यामलाल जी, क्या मैं रजिस्टर देख सकता हूँ सबके सामने आज ही। अरे मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक है। रजिस्टर भी मिल जाएगा जब वक्त आएगा। सब कुछ एक दिन में नहीं होता रवि। तुम्हारी जैसी आवाज हर कोई उठाने लगा तो काम कौन करेगा। गांव की इज्जत भी कुछ चीज होती है ना। इज्जत तभी रहेगी जब ईमानदारी हो ना। सवाल पूछ रहे हैं श्यामलाल जी, आप सच बोलते हो पर आपका यकीन कैसे करें। पर जब आप बात को ऐसे घुमाते हो तो शक होता है। मुझे बस यही कह रहा था कि हम गांव वालों को बस पानी चाहिए, सफाई चाहिए और सच्चाई चाहिए। देखो भाई लोगों, रवि को बड़ी चिंता है गांव की। ऐसा नहीं कि हम कुछ करते नहीं, लेकिन हर चीज की अपनी रफ्तार होती है। और मुर्गी पालो, बकरी पालो और गलत फहमी मत पालो रवि। जो हिसाब है सब कुछ दिखाया जाएगा समय पर। किसी की पर्सनल सोच या किसी की आंखों में सच बदला नहीं जा सकता। चौपाल में लोग चुप होते हैं। कुछ लोग आपस में धीरे से बात करते हैं। रवि की आंखों में गुस्सा भरा होता है लेकिन एक उदासी भी होती है, क्योंकि जो सवाल का जवाब उसे चाहिए था वो तो उसे मिल नहीं पाता। बस बात लेके घुमा दी जाती है। उस शाम रवि एक दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। वहां उसका दोस्त गोपाल खड़ा होता है और बात कर रहा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगा रवि तो उससे बात कर सके और जान सके कि बेचारे रवि का आज इतना शर्मिंदा होना जरूरी था कि नहीं। रवि तो हिम्मत वाला है। मैं देख रहा था कैसे सबके सामने श्यामलाल से सवाल किया तूने। लेकिन भाई, ये गांव वाले डरते हैं। 2 साल हो गए। क्यों डरते हैं ये गांव वाले? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं ना, वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए। अरे तू नहीं जानता रवि, 2 साल पहले किसी जमाने में एक नए स्कूल बनने की बात हुई थी। सरकार की तरफ से बहुत पैसा आया था। कागज पर तो लिखा था कि नया स्कूल बनेगा, लेकिन तू देख, एक ईंट भी नहीं उठाई गई। सब चुप हैं क्योंकि सबको लगता है श्यामलाल से उलझना से तो अपना काम ही करना ठीक है। ये कैसा इंसाफ है।
मैं तो सोच रहा था कि गांव की बात सब मिलकर करते हैं, पर यहाँ तो सब अपने अपने डर में जी रहे हैं। तू बता गोपाल, जब तक सबको बात पता नहीं चलेगी तो गड़बड़ की आवाज कोई क्यों उठाएगा? देख रवि, तू ज्यादा नहीं जानता। जब मेरे पिताजी बीमार थे, उनका भी इलाज के लिए सिर्फ सरकार की मदद के लिए पैसा आया था। श्यामलाल ने बोला था कागज नहीं मिले और बस 2 हफ्ते लगेंगे। पूरा महीना हो गया, पैसे का कुछ पता ही नहीं चला। जब भी पूछो तो गुस्सा हो जाता है, यही कहता है यही रिवाज है, जो सवाल करे उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे मुझे तो लगता है अब चुप रहना ही सबसे बड़ा पाप है। गांव के लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो उनको वापस ही नहीं मिलता, और ऊपर से इज्जत भी चाहिए। अरे तो बचा क्या, कौन पूछेगा श्यामलाल से अच्छे वाले सवाल? सही है, पर तो देख, श्यामलाल की बात कौन कर सकता है? उसका लोगों पे दबाव है, रजिस्ट्रार की चाबी उसी के पास है, पुलिस भी बस उसी की बातें सुनती है। अब हमारी बातें कौन सुनेगा? पर एक बात है, जो तू कर रहा है, वैसे 2-4 और लोग मिल गए तो शायद कुछ बदल सकता है। मैं अकेला हूँ तो भी आवाज उठाऊंगा गोपाल। बाकी लोगों को भी ये समझाना होगा कि अपना हक मांगने में कोई बुराई नहीं है, और तू साथ देगा ना? अरे तेरे साथ तो खड़ा हूँ रवि, बस कभी कभी डर लगता है, पर तू लड़ता रह। तू शायद इस बात को सही अंजाम तक ले जा पाए और गांव वालों को एक नई राह दिखा पाए। गांव में सच बोलना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तूने ये सच्चा और नया रास्ता दिखाया है। तो फिर चल, कल हम मिलकर रजिस्ट्रार को देखेंगे और बात करेंगे कि कैसे हो सकता है ये काम। ये बोल के रवि और गोपाल एक प्लान तो बना लेते हैं, पर बेचारे गोपाल की आंखों में डर होता है। रवि बिल्कुल नहीं झिझकता, पर गोपाल 2 बार सोच रहा होता है कि ये करे या ना करे। अगले दिन गोपाल एक कुएं के सामने खड़ा होता है। वहां उसे शांति देवी दिखती है, जो डरी हुई होती है, और उनकी आंखें ऐसी मानो किसी ने चूहा देख लिया हो। बेटा तो बहुत हिम्मत वाला है, आजकल के लड़के तो खुद से बात भी नहीं करते, बस चुप हो जाते हैं। तूने तो पूरे चौपाल के सामने सच बोल दिया। मैं सुन रही थी कल, लेकिन बता, कुछ मिला उस बात से? नहीं शांति माँ, सब चुप हो गए। श्यामलाल जी ने फिर से सारी बात घुमा दी। सबको लगता है कि कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, बस वक्त बर्बाद होता है। सही कहता है तू, हम सभी ऐसा सोचते हैं। पिछले महीने मेरी पेंशन का पैसा आना था, श्यामलाल के पास गई थी, कागज गुम हो गए। महीने 2 महीने हफ्ते जा रही हूँ, पर उसकी आखिरी लाइन हमेशा यही होती है, अभी कोशिश हो रही है शांति देवी, दफ्तर के चक्कर में फंस मत जाइएगा, बस थोड़ा और इंतजार करो। फिर आपने क्या किया? क्या उसने और किसी से बात की इस बारे में? बहुत बार, पर हर किसी को अलग अलग बहाने मिलते हैं। किसी को कागज दिखा देता है, किसी को हस्ताक्षर में फंसा देता है, और किसी का खाता बंद हो जाता है। सच तो यह है रवि, कि कोई भी उसके सामने बोल नहीं पाता है। जिस दिन कोई सवाल करता है, उस दिन या तो गुस्सा करके भगा देता है, या सबके सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। लोग कहते हैं मत्था ना लगाओ श्यामलाल से, नहीं तो खुद से ही मुसीबत बुलाना हो जाता है। पर ये तो गलत है ना? पैसे तो सरकार ने दिए हैं, गांव के लोगों का हक है। हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं, भीख थोड़ी मांग रहे हैं। तो ठीक कहता है, पर देखो ना बेटा, कितने साल हो गए, एक नई महिला मंडल का पैसा आया था, उस दिन हम सब खुश थे। सोचा था चूल्हा चक्की खरीदेंगे, छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में खिलौने लाएंगे, पर सब हवा हो गया। अब तो हालात ये है कि कोई कुछ पूछता ही नहीं, बस हर कोई कहता है मत्था ना लगाओ, चुप रहो, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। अरे सब चुप है तभी तो श्यामलाल जी जैसे लोग और भी बढ़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यही तो हमारी तकदीर है, पर मैं नहीं मानता। आप बताओ,
मैं क्या करूं? बेटा तो आवाज उठा, हमारे लिए भी शायद कुछ बदल दे। अब तो संभल के चलना। गांव के लोग बोलते हैं सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। फिर भी हमें बस तेरे जैसे की जरूरत है। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ, अब हिम्मत नहीं रही। पर जब तू कुछ करेगा मैं तेरा साथ दूंगी। आप चिंता मत करो, जब भी अभी एक आवाज बची है, तब तक उम्मीद बची है। मैं आज फिर से सवाल पूछूंगा सबके सामने। ये बोल के रवि की अंदरूनी शक्ति और बढ़ जाती है, सही सवाल पूछने की और ये जानने की आखिरकार हो क्या रहा है। पर बात तो यही है कि श्यामलाल को बात घुमाना आता है और बेचारे रवि को उसका जवाब देना नहीं। उसी शाम रवि चल के जाता है गांव के चौराहे पे, जहां लोग चल रहे होते हैं और अपना दिन काट रहे होते हैं। वहां मिलता है उसे श्यामलाल, जिससे रवि जाके सीधे सवाल पूछना शुरू कर देता है। श्यामलाल जी, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। सब लोग यहाँ खड़े हैं, हर किसी को सवाल है। कुआं का पैसा कहाँ गया? पेंशन का पैसा कहाँ गया? स्कूल का पैसा कहाँ गया? सब कुछ रजिस्टर में है, तो फिर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? आप हमेशा कहते हो किस्मत में गड्ढे होते हैं, पर यहाँ तो हर किसी की किस्मत में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे बना दिए हैं। गांव में पानी नहीं, स्कूल नहीं, पेंशन नहीं, हमें जवाब चाहिए। बस करो रवि, समझते क्या हो तुम खुद को? तुझे लगता है तू अकेला ही सब सच जानने वाला है? ये रहा रजिस्टर, ये रहे सारे हिसाब। जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले, समझना तुम्हारी समझ पे है। मैं तो हर रोज दिखाता हूँ हर किसी को रजिस्टर। जिसकी समझ में नहीं आता उसका इल्जाम मेरे सर पे डाल देते हो। आप कहते हैं कि सब कुछ साफ है, तो फिर हर काम में ताला कैसे अलग जाता है? जब भी कोई महिला अपने पैसे पूछती है या कोई बच्चा अपने खिलौने मांगता है, तो उनके कागज कैसे गुम हो जाते हैं? जब भी स्कूल की बात हो तो आप लोगों को भगा देते हैं, और जब कोई आवाज उठाए तो उसके सबके सामने बेइज्जती करते हो। आपको क्या लगता है आप ऐसे बच पाओगे? मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। जिस किसी को देखना है देख ले। तुम लोग समझते हो कि मैं चोर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं चोर हूँ? गाँव में कोई भी काम आसान नहीं, हर तरफ ही स्यापा है। हर किसी को कुछ चाहिए। अगर तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ तो जाओ सरकार से पूछो। तो जाओ सरकार के पास शिकायत कर दो मेरी। पर मेरे पास तुम जैसे लोगों के फालतू सवाल पूछने का टाइम नहीं है। मैं हर किसी को बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जिसे प्रॉब्लम हो वो खुद देख ले। श्यामलाल एक नंबर का सीधा आदमी है। आप जितना भी बात को घुमा लो, सच कभी नहीं छुप सकता। आज मैं अकेला बोल रहा हूँ, कल सब बोलेंगे। आपका हर सवाल का जवाब देना होगा, वरना यह गांव खुद हिसाब पूछेगा। बस ज्यादा मत बोल, समय के साथ कुछ समझ नहीं आएगा। हर समय में आते हैं, उनको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं। अगर तुझे ही इतना है तो तू ही बन जा अकाउंटेंट। लगा ले अपना दिमाग। मैं यही हूँ, हिसाब भी यही है। जो कर रहा है कर ले। ये बोल के श्यामलाल फिर से रवि की एक बार बेइज्जती कर देता है। बेचारे रवि का मुंह आग बबूला होता है, पर उसको करने के पास कुछ होता नहीं। अगले दिन रवि चुपचाप चल के जा रहा होता है, जब उसके ऊपर एक ट्रक चढ़ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बेचारे रवि की कहानी वहीं खत्म होती है और श्यामलाल जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहता है।